नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गड़बड़ मावस, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 34 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हमें केवल हुड़की देने वाले राजाओं से पराजित होने का शाप मिला है, जबकि ये तो एक साधारण इंसान है। मैं अभी इसे काले जादू से गधा बना देता हूँ। अरे बाप रे! किंतु इससे पहले कि राजा शत्रु सिंह बाकेलाल को गधा बना देता, खचाक! मेरे काले जादू की खोपड़ी! बाकेलाल का बुरा सोचने वाला जिंदा नहीं बचता। अरे, ये राक्षस कहां से आ गए? सेनापति, सैनिकों, आगे बढ़ो, मुकाबला करो। बढ़ के राक्षस अब इसको नहीं छोड़ेंगे। अपने काले जादू की खोपड़ी संभालिए महाराज, इन्हें तीतर बटेर बना दीजिए। बन जा तीतर, बन जा बटेर। ये हमें तीतर बटेर बनाएगा। लो, इसका सिर राज्य के सबसे ऊंचे खंबे या पेड़ पर टांग दो। भागो! बाकेलाल बकरियों एवं भैंसों को वापस हाँक चला। वाह, ये राक्षस तो बड़े काम के सिद्ध हो रहे हैं, किंतु हाय मेरे दांत! लौंग का तेल लगाने से दर्द तो कम हो रहा है। राह में बाकेलाल, तनिक रुको। क्यों, क्या हुआ? 6 घंटे बीत चुके हैं। अब क्या करोगे? अब हम तेरा उखाड़ पछाड़ करेंगे। हम तेरी नाक के बाल उखाड़ेंगे। मरता क्या ना करता। कुछ भले के लिए कुछ बुरा भी सहना ही होगा। चलो री भैंस बकरियों, हिक हिक बा में। विशालगढ़वासी बड़ी बेसब्री से विशालगढ़ की सीमा पर ही बाकेलाल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकेलाल हमारी भैंसें एवं बकरियां लौटा लाया। लो संभालो अपने ढोर ढंगर। बाकेलाल जिंदाबाद। जो कार्य महाराज होकर राजा विक्रम सिंह ना कर पाए, वो बाकेलाल ने कर दिखाया। हिम्मत हो तो बाकेलाल जैसी, राजा हो तो बाकेलाल जैसा। राजा विक्रम सिंह दौड़े दौड़े आ पहुंचे। नहीं, राजा तो मैं ही ठीक हूं। बाकेलाल दे पुच्ची, मुझे नीचे मत उतारना। बाकेलाल को नीचे उतारो, मुझे उसकी पुच्ची लेनी है। और जब भी कोई अच्छा काम करता है तो मैं उसकी पुच्ची लेता हूं। मुझे नीचे मत उतारना। तभी अरे, राक्षस आ गया। सेनापति, राक्षस को मारो। महाराज, मैं भीड़ में फंसा हूं। भीड़ में से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। भीड़ तो भाग रही है, तुम वहीं खड़े रहो। भीड़ के भागते ही तुम राक्षस का वध कर सकते हो। महाराज, भीड़ भागेगी तो मुझे भी तो भागना पड़ेगा। मैं वहीं खड़ा रहूंगा तो धक्के खाकर गिर जाऊंगा और भागती भीड़ के पांव तले कुचला जाऊंगा। बाकेलाल भीड़ के कंधों से कूदकर राक्षस की ओर बढ़ा। दुष्ट राक्षस, अब तेरी खैर नहीं। तड़ाक! तुमने डंडा मारकर मेरी सारी शक्ति छीन कर दी है। डंडा फेंक कर मारने से मेरी शक्ति छीन जानी थी। राक्षस देखते ही देखते हो गया गायब। बाकेलाल ने तो राक्षस को मार गिराया। मैं जानता था बाकेलाल ही ये काम कर सकता है। बाकेलाल दे पुच्ची, जल्दी मुझे अपने कंधों पर उठा लो, मोटा आ रहा है। बाकेलाल जिंदाबाद। अरे, उसे नीचे उतारो। ओह, मोटा पेड़ पर चढ़ आया मेरी पुच्ची लेने के लिए। अरे, कोई है? उसे नीचे धक्का दे दो। पुच्ची पुच्ची पुच्ची। धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ी। कड़ाक! अरे, महाराज के भार से सखा टूट गई। मोटा सिर के बल गिरना चाहिए। सेनापति और सैनिक मूर्छित विक्रम सिंह को रथ में डालकर महल ले गए। भगवान करे मोटे को कभी होश ना आए। बाके वापस अपने कक्ष में लौटा। बाकेलाल, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? 6 घंटे पूरे हो गए। झंडू प्रक्रिया का समय हो गया है। अब हम तुम्हारा टांट टप्पू करेंगे। वो क्या होती है? अपनी उंगलियों की पिछली हड्डियों से तेरी टांट पर प्रहार करेंगे। तड़
आ ये तो बड़ी जोर की लग रही है। आ यदि मैं विशालगढ़ का राजा बन भी गया तो भी ये राक्षस मेरे साथ ही बने रहेंगे। इनसे मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? कब तक करते रहेंगे ये मेरे साथ झंडू पर क्रियाएं? अरे कमबख्त, तो मारना ही है तो राजा विक्रम सिंह को मारो। बाकेलाल, हम उसे नहीं मार सकते। हाँ, जब तक वो तुम्हारा अहित करने के लिए तुम्हें नहीं मारेगा तब तक हम उसे नहीं मार सकते। झंडू प्रक्रिया खत्म होने पर राक्षस बांके को लेकर नगर में आ गए। बाकेलाल, तू विशालगढ़ का राजा बनना चाहता है, हम तेरी मदद करेंगे। वो देख, तेरे राजा बनने की राह। अरे ये क्या कर रहे हो? छत्ते से हजारों मधुमक्खियां उड़कर पूरे नगर में फैल गईं। भिन भिन भिन, ये तो काट रही हैं। हट, इसकी भिन भिनों से और भी हजारों मधुमक्खियां ना जाने कहां कहां से उड़ी चली आ रही हैं। इस मुसीबत से अब तुम्हें एक ही शख्स बचा सकता है। ये कौन बोल रहा है? और वो है बाकेलाल। यदि इस संकट से छुटकारा पाना है तो उसकी शरण में जाओ, वो तुम्हारा संकट अपने ऊपर ले लेगा। मगर ध्यान रहे, यदि तुम सबने उसे विशालगढ़ का राजा ना बनाया तो यह संकट फिर से तुम पर टूट पड़ेगा। बाकेलाल, हमें बचाओ। भिन भिन, मैं समझ गया। आ बाके के मुंह से विचित्र सी ध्वनि निकलने लगी। बाकेलाल, ये ध्वनि मैं निकाल रहा हूं, पर चूंकि मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा इसलिए ऐसा लगेगा जैसे ये ध्वनि तुम्हारे गले से निकल रही है। भिन भिन भिन, इस ध्वनि के प्रभाव से सभी मधुमक्खियां तुम्हारे शरीर पे आ चिपकेंगी। क्या? तुम मेरा क्या होगा? घबराता क्यों है बाकेलाल? अभी तो हमने तुम्हारा टाट टप्पू किया है। हाँ, यदि 6 घंटे बीतने से पूर्व तुम्हें इन मधुमक्खियों से छुटकारा नहीं मिला तो फिर हम इन्हीं से कटवा कर तुम्हारा काट काट कर सुजारा भी कर देंगे। भिन भिन, थोड़ी ही देर में बाकेलाल मधुमक्खियों का छाता नजर आने लगा। भिन भिन, बाकेलाल, अब ये मधुमक्खियां तभी तुम्हारा शरीर छोड़ेंगी जब तुम राजा बन जाओगे। सारी मधुमक्खियां बाके के शरीर पर जा चिपकी हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक अब इस संकट से हम विशालगढ़ वासियों को तभी छुटकारा मिलेगा जब हम बाकेलाल को विशालगढ़ का राजा बनवा देंगे। कमबख्तो, जल्दी करो, कहीं 6 घंटे व्यतीत हो गए तो राक्षस मेरा काट काट कर सुजारा कर देंगे। राजा विक्रम सिंह के दरबार की कार्यवाही में व्यवधान पड़ चुका था। राजा बाकेलाल जिंदाबाद, राजा विक्रम सिंह गद्दी छोड़ो। सेनापति, ये शोर कैसा है? महाराज, ये सब लोग बाकेलाल को राजा बनने की मांग कर रहे हैं और मुझे गद्दी छोड़ने को कह रहे हैं। बाकेलाल, लो, मैंने गद्दी छोड़ दी, तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। बोलो राजा बाकेलाल की जय। किंतु पहले मैं तुम्हारी एक पुच्ची लूंगा और अगर तुमने पुच्ची से भागने की चेष्टा की तो तुम्हारा सिर एक झटके में कलम कर दूंगा। बाकेलाल पर अस्त्र उठता देख राक्षस कुपित हो उठे। ओह, राक्षस प्रकट हो गए। अब मोटे की खैर नहीं। अरे, राक्षस कहां से आ गए? टनाक! राजा विक्रम सिंह, तूने बाकेलाल पर अस्त्र उठाया है, अब तेरी खैर नहीं। मेरे शरीर पर इतना मांस है कि गद्दा का प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। धाड़! वो मारा, अब मरेगा मोटा। नराधमों, खैर तो अब तुम्हारी नहीं। विक्रम सिंह ने जोरदार फूंक बाकेलाल की ओर उछाली। ओह, ये क्या? मोटी की फूंक में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने मेरे शरीर पर चढ़ी लाखों मधुमक्खियों को उड़ा दिया। मधुमक्खियां महल से दूर निकल गईं। हैरान हो गए ना तुम सब नरक के शैतानों? ये शक्ति मुझे बढ़ के देवताओं से मिली है। ये देखो, और देवता जिसके साथ होते हैं कोई भी दैत्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, बड़ मावस के सभी देवता राजा विक्रम सिंह के साथ है। ये उल्टी गंगा कहां से बह निकली? मर गए। जिस बात का भय था वही हुआ।
किंतु राक्षस भविष्यवक्ता दूरदृष्टा के कहने पर ही तो हम बड़ के वृक्ष पर निवास करने नरक से यहाँ आए हुए थे। उन्होंने ही कहा था कि शक्ति फल बाकेलाल के कारण ही हमें मिलेंगे, इसलिए हम उसके साथ लग लिए थे। पता नहीं शक्ति फल पृथ्वी पर पहुंचे भी हैं या नहीं। देवता स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानते हैं, किंतु हम भी कम नहीं। शक्ति फल पृथ्वी पर ही है, क्योंकि वो स्वर्ग में आम के वृक्ष पर नहीं है और देवता उन्हें कहीं और नहीं छुपा सकते। यही अनुमान लगाकर ही तो हम पृथ्वी पर आए थे। यदि ऐसा हुआ होगा तो अब हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। बाकेलाल तेजी से फुसफुसाया, शक्ति फल तुम्हें बाकेलाल ही देगा मूर्खो। पहले यहां से तो भागो, वरना देवताओं के हाथों मारे जाओगे। जैसा बाकेलाल कह रहा है वैसा ही करो। बाकेलाल, अगर तूने हमें शक्ति आम नहीं दिए तो हम तेरी गर्दन मड़ोरा कर देंगे। महाराज, बाकेलाल राक्षसों के प्रभाव में है। वो अवश्य ही शक्ति आमों को प्राप्त करने जा रहा है, क्योंकि केवल वही जानता है कि शक्ति आम कहाँ है। हम सूर्योदय से पूर्व उन आमों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अगर उसने वे आम प्राप्त करके राक्षसों को खिला दिए तो अनर्थ हो जाएगा। उसे रोकना होगा। सेनापति, सेना लेकर महाराज के पीछे जाओ, कहीं वो किसी संकट में ना फंस जाएं। बाकेलाल राक्षसों के साथ उस नीम के वृक्ष तक जा पहुंचा। ऋषि लेखकाचार्य यहाँ नहीं है, शायद वे अपना ग्रंथ लिखने कहीं अन्यत्र चले गए हैं। चलो अच्छा हुआ, अन्यथा मेरे कार्य में व्यवधान पड़ता। तुम सब यहीं पर रुको। मुझे मालूम है कि शक्ति आमों को मैंने कहां कहां पर बांधा था। बाकेलाल, जब तुम्हें इन आमों का पता था तो तुमने पहले ही हमें क्यों नहीं खाने को दिए? वो इसलिए क्योंकि आम पकने पर ही खाए जा सकते थे। एक यहां बना था, ये रहा। यदि इन आमों को मैं तुम्हें पहले खाने को दे देता तो इसकी शक्ति ही तुम्हें मार डालती। हमें पता था कि देवता आमों को पृथ्वी के सिवाय कहीं और नहीं छिपा सकते, इसलिए तो हम चुपचाप नरक से गायब होकर पृथ्वी पर आ गए थे। और एक बड़ का वृक्ष ही ऐसा स्थान था जहां छिपने पर देवता भी हमें ढूंढ नहीं सकते थे। उसके पश्चात तुम्हारे साथ लगने पर भी देवता हमें खोज नहीं सकते थे। यही है शक्ति आम। बाकेलाल, वो आम तो नीचे फेंक दो ताकि हम में से एक तो अपनी शक्ति बढ़ा ले। नहीं, अभी नहीं। इनके पूरी तरह से पकने में सूर्यास्त तक का समय बचा है। ओह, सूर्यास्त होने में अभी थोड़ा और समय है। मुझे वो खाली पेटी दे दो ताकि मैं सभी आम इसमें इकट्ठा कर लूं। तब तक तुम लोग जाकर नदी में स्नान कर लो। ठीक है बाकेलाल, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। इससे पहले कि मोटा मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुंचे, मैं सभी आम तोड़ लेता हूँ। हाँ, ये रहा एक और। बाकेलाल ने शीघ्र ही सभी आम तोड़कर पेटी में भर दिए। मैंने सभी आम तोड़ लिए हैं। जल्दी करो, नदी में स्नान कर लो। उसके बाद आमों के सेवन के पश्चात स्वर्ग, नरक, पृथ्वी सभी स्थानों पर हमारा ही राज होगा, क्योंकि देवताओं की शक्ति अगले 1000 वर्षों तक हमें प्राप्त हो जाएंगी। बाकेलाल, हम स्नान करके आ गए। लाओ, हमें शक्ति आम दो। हाँ हाँ, अवश्य। लो, उठा लो एक एक शक्ति आम। सूर्यास्त भी हो चुका है, अर्थात आम भी पूर्ण रूप से पक चुके हैं। मगर ये क्या, आम तो हमारे हाथों से गायब हो गए। आम हमारे हाथों में आ गए। आम तो हमारे हाथों में थे अवश्य, किंतु अपवित्र स्नान के पश्चात कोई भी इन शक्ति आमों को स्पर्श नहीं कर सकता। अपवित्र स्नान? अपवित्र स्नान? हाँ, तुमने जिसे नदी समझकर स्नान किया है वो वास्तव में एक बरसाती नाला है, जिसमें पशुओं का मलमूत्र, धुले वस्त्रों की मैल इत्यादि बहता रहता है। इस स्नान से तुम अपवित्र हो गए हो। देवताओं ने फटाफट आम चूस डाला। बाकेलाल, तूने ही हमें उस नदी में स्नान करने को कहा था। तूने हमें धोखा दिया, देवताओं का साथ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। चुसक चुसक, अब हम तेरा गर्दन मरोड़ा कर देंगे। नहीं, तभी अब हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ा करेंगे। अरे बाप रे, ये राक्षस तो मुझे मार ही डालते। इस पृथ्वी पर हमें तुम्हारे शस्त्र नहीं मार सकते।
बाकेलाल, मुझे मालूम है देवता राक्षसों से निपट लेंगे, किंतु तुमने एक महान कार्य किया है। अब तुम मुझे पुच्ची देने से नहीं बच सकते। पुच्छ नहीं, उसे पुच्ची मत लेने देना बेड़ा गर्क, क्योंकि पुच्ची ही वो शस्त्र है जिससे हमारा अंत हो सकता था। अरे, इसलिए मैं मोटे की पुच्ची से बार बार बच रहा था, क्योंकि मैं इनके प्रभाव में था। शक्ति आमों की शक्ति हम देवताओं को मिल गई और वो दुष्ट राक्षस मारे गए। विशालगढ़ हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेगा और आप दोनों का नाम हमेशा अमर रहेगा। अब हम प्रस्थान करते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बाढ़ के देवता मोटे के साथ लग लिए होंगे और वो उसकी रक्षा करेंगे। काश मैंने मोटे को मारकर राजगद्दी प्राप्त करने की जल्दी ना की होती और राक्षसों के आम खाने तक की प्रतीक्षा की होती, ताकि देवताओं की शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाती। किंतु लोग यही चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। मोटे को गद्दी छोड़नी ही होगी। मुझे पहली बार पुच्ची का महत्व पता लगा तभी। जिसके साथ देवता हो राजा वही रहना चाहिए। बेड़ा गर्क, सत्यानाश। के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।